नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। इतिहास बहुत कुछ कहता है। और इतिहास में जो उस जमाने में जो चीज बनी, आज हम उसे दोहरा नहीं सकते हैं। मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था, लेकिन वह नवाब नहीं बल्कि अंग्रेजों की मुट्ठी में बंधी एक कठपुतली था। आज भी भारत में इस संसदीय लोकशाही में और पक्ष आधारित लोकशाही में जिसके पास सत्ता होती है, वो सत्ता नशीन इंसान आज राज्यों में चीफ मिनिस्टर्स वो अपना मुट्ठी में बंदी एक कठपुतली है। ऐसी हालत हमारे लोकशाही देश की हो गई है, भारत की हो गई है। अमेरिका अलग है, अलग प्रकार की लोकशाही। भारत की लोकशाही कुछ अलग, क्योंकि यहाँ आज भी 140 करोड़ में ज़्यादातर लोग अंधश्रद्धालु हैं। धार्मिक धर्म और राजकारण इकट्ठा हो गया है, वो आज अमेरिका में नहीं है। जिस फौज का वह सेनापति था, जिस जमीन की रक्षा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, उसी जिम्मेदारी को उसने उस निर्णायक क्षण में ठुकरा दिया जब इतिहास उससे साहस, निष्ठा और प्रतिरोध की उम्मीद कर रहा था। इन वक्त पर युद्ध में के मैदान में जाफर पलट गया। यही हालत आज भारत में लोकशाही में सभी राज्यों में जो पक्ष टिकट देता है, तो सत्ताधीन पक्ष, सत्ता में बैठे लोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस सब का उपयोग करके उनको साम दाम दंड से खरीद लेते हैं। और हालत यह हो गई है कि अभी सभी राज्यों में जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शंस मैन्युपुलेटेड हैं, ऐसा मेरा मानना है। ईवीएम टेक्नोलॉजी का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है। पलटी मारकर उन अंग्रेजों के साथ जाकर खड़ा हो गया जिनके विरुद्ध उसे सिराज के लिए, बंगाल की सरजमी के लिए लड़ना था। गद्दी का मोह उस पर इस कदर हावी था कि वह अपने वादे पर कायम नहीं रह सका। रॉबर्ट क्लाइव के मुट्ठी पर अंग्रेजों ने उसकी जीत तय थी, लेकिन उसने उसे पराजय में बदल दिया। वह इतिहास में अमर हो जा सकता था, लेकिन उसने भारत का वह दरवाज़ा अंदर से खोला जिसके जरिए अंग्रेज घुसे और अगले 200 वर्ष तक उसकी गुलामी की ही भारत की नियमित बन गई। भारत क्यों गुलाम बना, उसका कारण अमीचंद, युवा सिराज, जिसने अंग्रेजों को बराबर चुनौती दी थी, जिसमें जुनून, साहस और भविष्य की चमक थी। वह सिराज एक रात धोखे से मरवा दिया गया और उसी रात भारत का भविष्य पलट गया। कैसे चमत्कार होता है, आज सत्ता में बैठे लोग, उनको ये पता नहीं है। एक दिन आपके लिए भी ऐसा ही चमत्कार होने वाला है। ये वीडियो तब मुझे देखकर याद करना कि एक इंसान ने अमेरिका में बैठकर क्या कहा था। जैसे 2010 में जो आंदोलन अन्ना केजरीवाल ने जिस वजह से किया, और उसका परिणाम जो इंसान चाय बेचने वाला कैसे वहाँ तक पहुँच गया, इतिहास पलट दिया। प्लासी का इतिहास ने खुद को दोहराया है। बस आज वही हालत, पटना आज का नया प्लासी है। राजनीति के
इस नए प्लासी में भी एक समर्थ और तेजस्वी युवा सिराज है, ऊर्जा से भरा, उम्मीदों से भरा, अपनी जनता और अपने दौर पर सच्चा विश्वास लेकर आगे बढ़ता हुआ। लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक शब्द हमेशा वही रहा है, विश्वास। और विश्वास का टूटना ही हर प्लासी की असल कहानी है। इतिहास कहता है कि हर प्लासी में एक मीर जाफर अवश्य होता है, और आज के इस प्लासी में नवाब बन गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश भी चाचा हैं, मीर जाफर भी एक तरह से चाचा ही था, एक पीढ़ी ऊपर का। और नीतीश कुमार जो समाजवाद की मिट्टी में रूपित होकर निकले थे, अब पूरी जड़ों समेत संघ भाजपा की राजनीति को पोषक कर रहे हैं। एक ऐसा नेता जो सिर्फ सत्ता में रहना जानता है, कुर्सी के अलावा कुछ नहीं पहचानता है। समाजवादी आंदोलन के इतिहास में नीतीश कुमार का नाम सत्ता प्राप्ति के कौशल के साथ भले दर्ज हो, लेकिन सिद्धांत और कर्तव्यों की रक्षा में वह उतने ही विफल दिखाई देते हैं जितना मीर जाफर अपने दौर में था। समय में यह दर्ज हो रहा है कि नीतीश किस तरह बस कुर्सी के लालच में संघ के कठपुतली बनकर रह गए हैं, और उनके सारे निर्णय, उनके सिपह सलारों की हरकतें, सब कुछ कहीं और से तय हो रहा है। और समय का निर्णय कठोर है, लेकिन इतिहास उससे भी कठोर। और इतिहास नीतीश कुमार को जल्द ही उनकी जगह दिखाएगा। प्लासी की जीत के बाद मीर जाफर की भी ज़्यादा दिनों तक नाम नहीं रह सका था। आज भी मुर्शिदाबाद में उसकी खंडहर हो रही हवेली को लोग नमक हराम ढोली कहते हैं, और इतिहास नीतीश कुमार को भी याद रखेगा। आज का पैगाम, देश में अगर इतने सारे जो नमक हराम लोग हो, गद्दार लोग हो, तो शायद हम देश की प्रगति, लोगों की प्रगति, क्योंकि मीर जाफर हम ही पैदा करते हैं। गुजरात में कितने सारे मीर जाफर पैदा किए, जिनकी वजह से आज 30 साल से एक ही पार्टी सत्ता में है। यही आज का पैगाम है। जागिए, समझिए, देश को बचाइए, लोकशाही को बचाइए, युवा धन को बचाइए। यही आज का पैगाम।